हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो हमारी सीरीज चल रही है लोक प्रशासन का, यह 5वां वीडियो है। तो ये 5वां टॉपिक है निर्णय निर्माण, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके आज तक टोटल 8 पेपर हुए हैं सेकंड ग्रेड के अंदर और हर पेपर में दो दो सवाल पूछे गए हैं लगभग। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेकंड ग्रेड में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं निर्णय निर्माण से रिलेटेड। प्रशासन की निर्णय निर्माण के रूप में कौन सा विचारक देखता है? तो हर्बर्ट साइमन। प्रशासन की निर्णय निर्माण के रूप में हर्बर्ट साइमन देखता है। निर्णय निर्माण आपके सिलेबस का टॉपिक है। निर्णयन को एक सामाजिक प्रक्रिया, थोड़ा गौर करना। निर्णयन को एक सामाजिक प्रक्रिया चेस्टर आई बर्नार्ड मानता है। हर्बर्ट साइमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1978 78 के अंदर हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने एक परिभाषा दी थी निर्णय निर्माण पर। हर्बर्ट साइमन के निर्णय मॉडल में निम्न में से कौन सा एक चरण शामिल नहीं है? तो प्रशिक्षण क्रिया शामिल नहीं है, डिजाइन क्रिया है, चयन क्रिया है और बौद्धिक क्रिया है। डिजाइन क्रिया, चयन क्रिया, बौद्धिक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसा आएगा? डिजाइन क्रिया, चयन क्रिया और बौद्धिक क्रिया। यह सेकंड ग्रेड के प्रश्न हैं। हर्बर्ट साइमन द्वारा अपने निर्णय प्रारूपों के चरणों के लिए प्रयोग ली गई सही क्रमिकता कौन सी है? तो बौद्धिकता, प्रारूप एवं चयन, ये इसका क्रम है। क्या है? क्रम। सबसे पहले बौद्धिक हैं, फिर प्रारूप हैं और फिर चयन, लास्ट में चयन है, बीच में प्रारूप है। उस अवसर की पहचान करना जब एक निर्णय लेना अत्यावश्यक हो गया है। यह कथन साइमन के निर्णय निर्माण मॉडल के किस क्रिया से संबंधित है? तो यह है बौद्धिक क्रिया। क्या है? उस अवसर की पहचान करना जब एक निर्णय लेना अति आवश्यक हो गया है। यह कथन साइमन के निर्णय निर्माण के मॉडल के किस क्रिया से संबंधित है? तो बौद्धिक क्रिया। वहाँ पर बुद्धि का ही प्रयोग होगा। हर्ट्जबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वच्छता का कारक है? तो देखिए, कंपनी की नीति और प्रशासन, कार्यदशाएं एवं वेतन, पर्यवेक्षण एवं अंतर्व्यक्तिक संबंध। ये 6 पॉइंट है टोटल। कंपनी की नीति और प्रशासन, कार्यदशाएं एवं वेतन, पर्यवेक्षण एवं अंतर्व्यक्तिक संबंध, ये सब हर्ट्जबर्ग के अनुसार स्वच्छता के कारक हैं। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार निर्णय निर्माण के चरण। तो देखिए, समस्या का पता लगाना, ये किसके अनुसार है? पीटर एफ ड्रकर के अनुसार। समस्या का विश्लेषण करना और लास्ट में है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। वैकल्पिक मतलब ऑप्शन, कि भाई इसका ये समाधान हो सकता है, इसका ये समाधान हो सकता है। साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना। बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास में और उसमें से किसी एक का चुनाव करना, यही साइमन के अनुसार निर्णय का अर्थ है। निर्णय करते समय विचार करने योग्य 12 तत्व, कितने? 12 तत्व बताने वाले विचारक हैं सेकलर, हडसन। तार्किक निर्णयन में प्रशासनिक मानव के समक्ष सर्वोत्तम विकल्प चुनने में निम्न में से कौन एक बाधा नहीं है? तो आदतें एवं प्रतिक्रियाएं बाधा नहीं है, मूल्य एवं निष्ठाएं नहीं है, समस्या का अति सरलीकरण नहीं है, लेकिन कंप्यूटर अनुकरण, यह बाधा नहीं है। कंप्यूटर अनुकरण कोई बाधा नहीं है, लेकिन ये तो सारी बाधाएं हैं। आदतें एवं प्रतिक्रिया बाधा हैं, मूल्य एवं निष्ठाएं बाधा हैं, समस्या का अति सरलीकरण भी एक बाधा है। वापस पढ़ लेते हैं। तार्किक निर्णयन में प्रशासनिक मानव के समक्ष सर्वोत्तम विकल्प चुनने में कौन एक बाधा नहीं है? तो आदतें ये बाधा होती हैं तार्किक निर्णय में प्रशासनिक मानव के समक्ष सर्वोत्तम, ठीक है ना। तो आदत सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है,
तो ये बाधा हो सकती है, प्रतिक्रियाएं बाधा हो सकती हैं, मूल्य बाधा हो सकती है, निष्ठाएं बाधा हो सकती हैं, समस्या का अति सरलीकरण, अगर अति सरलीकरण कर लिया जाए समस्या का तो बाधा होती है, कंप्यूटर अनुकरण है ये बाधा नहीं है। ये तो थे सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए प्रश्न। अब हैं आरएस एग्ज़ाम जो आरपीएससी करवाती हैं, और समाजशास्त्र का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम उन्होंने 1993 से लेकर 2012 तक करवाए थे। अब तो ये व्यवस्था बंद हो गई है, सिर्फ जीके का ही पेपर होता है आरएस प्री में, लेकिन पहले सब्जेक्ट वाइज होता था। तो उसमें आरपीएससी ने निर्णय निर्माण से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। किस गतिविधि को हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन का हृदय कहता है? प्रशासन का हृदय, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशासन का हृदय। तो निर्णय निर्माण को क्या बोलते हैं? प्रशासन का हृदय। प्रशासन की किस विचारक ने निर्णय प्रक्रिया के अन्वेषण स्वरूप निर्धारित एवं चयन क्रियाओं को सम्मिलित किया है? तो हर्बर्ट साइमन ने अन्वेषण किया, खोज की और चयन किया, ठीक है ना, चयन क्रियाओं का सम्मिलित किया। किसी संगठन में नीति संबंधी निर्णय निम्न में से कौन लेता है? तो प्रबंध का उच्चतम स्तर वही लेगा निर्णय। वार्षिक निर्णय, देखिए बहुत अलग निर्णय है। वार्षिक निर्णय कार्य प्रतिरूप हर्बर्ट साइमन का, किसका है? हर्बर्ट साइमन का। वार्षिक निर्णय कार्य प्रतिरूप हर्बर्ट साइमन का। हर्बर्ट साइमन का प्रशासनिक पुरुष अपनी निर्णय क्रिया प्रक्रिया में विकल्पों को अधिकतम बनाने में बाधित अनुभव करता है, क्योंकि वह आदतों का क्या होता है? कैदी होता है। और आदतें क्या होती है? निर्णय निर्माण में बाधा डालती। वो प्रश्न आया था। हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी विचारधारा की रूपरेखा इस पुस्तक में प्रस्तुत की। तो हर्बर्ट साइमन की यह पुस्तक है निर्णय करना एवं प्रशासनिक संगठन। निर्णय करना एवं प्रशासनिक संगठन पुस्तक है। शासन में निर्णय करना बहुल क्रिया है, यह कथन है सैकलर हडसन का। शासन में निर्णय करना बहुल क्रिया है, यह कथन किसका है? सैकलर हडसन का। निर्णय के संदर्भ में स्वतः शोध का संबंध है, गलती एवं परीक्षण प्रणाली। निर्णय के संदर्भ में स्वतः शोध का संबंध है, गलती एवं परीक्षण प्रणाली। निर्णय प्रक्रिया के 11 स्तरों का प्रतिपादन किसने किया है? तो ई-बेक ने। 11 स्तरों का, कितने? 11 स्तरों का ई-बेक ने। हर्बर्ट साइमन द्वारा प्रतिपादित निर्णय निर्माण के प्रमुख चरण में शामिल नहीं हैं, ठीक है ना। तो देखिए, निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना, संभावित विकल्प का पता लगाना, संभावित विकल्पों में से सर्वेक्षण का चयन, तो ये तीनों हैं, शामिल हैं। और ये नहीं वाला मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना। ये तीनों शामिल हैं। संभावित विकल्पों में से सर्वेक्षण का चयन करना, संभावित विकल्प का पता लगाना भी है, निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना, ये तीनों हैं, ठीक है। नहीं वाला मैंने लिया नहीं। फिर है अगली वीडियो नेतृत्व, और नेतृत्व तैयार हैं, सिर्फ वीडियो बनानी है। तो जल्दी ही हम मिलेंगे नेतृत्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।